आज का टॉपिक है कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का महत्व। मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता भोजन है। भोज्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि हेतु जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है, जिससे कि खाद्य उत्पादन में वृद्धि हो रही है। जैव प्रौद्योगिकी के अधिक उपयोग से क्रांतिकारी परिवर्तन भी देखने को मिले हैं, जैसे कि पादप जीन प्रारूप में परिवर्तन। पुनर्संयोजित डीएनए को पादप जीन प्रारूप में प्रविष्ट करके पौधों की कई लाभदायक जातियां तैयार की जाती हैं। इन जातियों में ऑक्सिन तथा साइटोकाइनिन के संश्लेषण की दर उस जीन के द्वारा बढ़ जाती है। इस प्रकार टमाटर, तंबाकू, प्याज, गेहूं, मटर आदि की अनेक उत्तम जातियां विकसित की गई हैं। पादपों की उच्च प्रतिरोधक क्षमता। जीनी अभियांत्रिकी द्वारा पौधों की ऐसी प्रजातियों को विकसित किया गया है जिनमें मिट्टी की लवणता, सूखा, कीटों और विषाणुओं के संक्रमण आदि को सहने की या इनका प्रतिरोध करने की क्षमता होती है। पौधों में नाइट्रोजन अनुबंधन। आप लोगों ने सुना होगा कि मटर कुल के पौधों, जिसे हम लेग्यूमिनोसी कुल कहते हैं, लेग्यूमिनोसी कुल के पौधों की जड़ों में छोटी छोटी गांठें होती हैं जिनमें राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम नामक जीवाणु सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। लेकिन वर्तमान समय में वैज्ञानिकों ने पुनर्संयोजी डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा, जिसे हम जीनी अभियांत्रिकी भी कह सकते हैं, इस क्षेत्र में नाइट्रोजन अनुबंधन अर्थात नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्षमता वाले जीवाणुओं का संवर्धन करके इन्हें फली रहित, जो लेग्यूमिनोसी कुल में नहीं हैं, उन पौधों में, नॉन लेग्यूमिनस पौधों में भी प्रविष्ट कराया है और उन पौधों में भी नाइट्रोजन अनुबंधन की क्षमता विकसित कराई है। पारचीनी पौधे अर्थात ट्रांसजेनिक प्लांट्स। अनेक व्यापारिक महत्व के पौधे जैसे तंबाकू, आलू, टमाटर, मक्का आदि की पारजीनी किस्में तैयार की गई हैं। इन्हें हम जीएम क्रॉप अर्थात जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जीएम फसलें भी कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे टमाटर को ही ले लें तो आपने देखा होगा कि सामान्य जो टमाटर होता है वो कुछ दिन रखा रहे तो जल्दी ख़राब हो जाता है, पक जाता है, जिससे किसानों को नुकसान होता है। लेकिन पारजीनी टमाटर जल्दी ख़राब नहीं होते हैं और लंबे समय तक ये ज्यों के त्यों तथा सुगंधित बने रहते हैं।